नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सुन लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बिहार बीएड के छात्रों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बीएड का 28 तारीख को एग्ज़ाम होना निश्चित हो चुका है और एडमिट कार्ड भी निकल चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इसी संदर्भ में बात करने वाले हैं कि अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कि किस तरीके से आप जो है सरकारी कॉलेज को प्राप्त करेंगे, आपका टारगेट कितने का होना चाहिए, आपका कितने नंबरों का टारगेट होना चाहिए और किस पोर्शन से आप कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे कि आप एक सेफ जोन में आ जाए। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर के, उसी के संदर्भ में हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी मेरे भाई बहनों के लिए। ठीक है, अब जितने भी दिन बचे हैं आप लोगों के लिए, तो आप अगर इस स्ट्रेटजी पर काम करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप सरकारी कॉलेज हासिल करोगे। ठीक है, तो जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर शुरू करेंगे आज की क्लास को। आज के इस सेशन को बिहार बीएड 2025 के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पर पहले देख लीजिए, एक चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि आपको साथ में क्या लेकर के जाना है। तो आपके पास एडमिट कार्ड की 2 कॉपी होनी चाहिए। एडमिट कार्ड या फिर आधार कार्ड पर अगर आपकी फ़ोटो साफ़ नहीं है तो साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी रख लें। फॉर्म भरते समय आपने जो भी आईडी लगाई होगी, जैसे फॉर्म भरते समय मैक्सिमम मेरे भाई बहनों ने आधार कार्ड यूज़ किया होगा, आधार कार्ड फिल किया होगा, तो कोशिश कीजिए आधार कार्ड जो भी अपनी आईडी लगाई होगी तो कोशिश कीजिए वही वाली आईडी आपके साथ हो। और बाई चांस अगर मान लीजिए वो आईडी आपके साथ नहीं है तो फिर उसके अतिरिक्त आप डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर कोई दूसरी आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपने फॉर्म भरते समय जो आईडी यूज़ की है वही आईडी आपके साथ हो तो ज़्यादा बेहतर है। और जो आईडी होनी चाहिए वो ओरिजिनल होनी चाहिए, याद रखिएगा, आईडी का जीरोक्स नहीं लेना। ठीक है, एडमिट कार्ड का आपके पास जीरोक्स होना चाहिए, फ़ोटो आपके पास 2 होनी चाहिए, लेकिन जो आईडी होनी चाहिए, जो भी आपके पास आधार कार्ड, डीएल, वोटर आईडी जो भी है तो वो ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए, याद रखिएगा, उसका जीरोक्स नहीं चलेगा। साथ में ब्लैक पेन होनी चाहिए और घड़ी वड़ी पहन के नहीं जाना है। कई बार क्या होता है ना, लोग घड़ी वड़ी पहन के चले जाते हैं कि समय देखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन जो आपका सेंटर जो है तो सेंटर के बाहर आपको जो है वहाँ पर ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं की जाएंगी, तो फिर वहाँ पर आपको उतारना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत होती है ना, कहाँ रखेंगे क्या करेंगे। तो पहले से जान लीजिए कि बस इतनी ही चीज़ों को आपको लेकर के जाना है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको लेकर के नहीं जाना। आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, साथ में 2 फोटो रख लीजिएगा सहूलियत के लिए, और अपना जो आईडी प्रूफ होगा उसको रख लीजिएगा, साथ में 2 पेन रख लीजिएगा। बस इतनी ही चीज़ें आपको लेकर के जानी है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी लेकर के नहीं जाना। आप कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आप ये मत पूछेगा कि बोतल ले जा सकते हैं, घड़ी ले जा सकते हैं, बैग ले जा सकते हैं, मोबाइल ले जा सकते हैं, कुछ भी नहीं। इसके मतलब बस इतनी चीज़ों के साथ आपको जाना है, बाकी इसके साथ आपको कुछ भी लेकर के नहीं जाना। तो ये एक सिंपल सी चीज़ हो गई। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, किस तरीके से आप कितने का टारगेट रखेंगे, कितना आपका सेफ जोन है और आप कितना हासिल करेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही छोटी सी ये क्लास है, छोटा सा सेशन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस पर काम करेंगे ना तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें तो आपको पता है बिहार वाले सभी मेरे भाई बहनों को पता है कि यहाँ पर हम लोग बात करें तो 5 सेक्शन से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। हिंदी से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इंग्लिश से पूछे जाने वाले हैं, इसके अलावा लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो ये 5 स्थानों से, 5 पोर्शन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। हिंदी से अगर हम लोग बात करेंगे तो हिंदी से क्या हो रहा है, तो हिंदी से 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इंग्लिश से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग जो है तो रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस से अगर हम लोग बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड से अगर हम लोग बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। तो ये अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये हो जा रहे हैं आपके 120 प्रश्न हो जा रहे हैं। ठीक है, कितने, 120 प्रश्न हो जा रहे हैं। और एक जो जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न कितने, 1 नंबर का है, मतलब 120 प्रश्न 120 नंबर। ठीक है, क्या हो रहा है, तो 120 प्रश्न 120 नंबर का। ठीक है, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, बिहार के संदर्भ में लोग बात करेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो याद रखिएगा, यूपी में अगर हम लोग बात करेंगे तो निगेटिव मार्किंग है और जो बड़ी समस्या बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बिहार में बात करेंगे तो बिहार में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इससे सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चंस कटने पिटने का डर नहीं रहता। आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं। तो एक चीज़ ये अच्छी है, 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 120 नंबर के, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है,
अब देखो हम लोग को करना क्या, 120 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे पहले कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चंस को करोगे। 120 क्वेश्चंस में अगर हम लोग बात करें तो हिंदी बेसिक सी चीज़ें होती है, हिंदी सभी लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। लंबे समय से आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन आप आसानी से हिंदी में कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में समस्या होती है क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे बच्चों का सब्जेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में वीक भी होते हैं, इंग्लिश हमारा रेगुलर हम लोग पढ़ते भी नहीं है, तो इंग्लिश में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन तो भी हमको इंग्लिश में लक्ष्य रखना है, टारगेट करना है कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो हमारे सही होने ही चाहिए। और आप टारगेट कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप वहाँ पर आंसर करके आओगे, छोड़ के नहीं आओगे, याद रखिएगा, ठीक है, छोड़ के नहीं आओगे। निगेटिव मार्किंग आप 120 के 120 प्रश्न करके आओगे, तो टारगेट आप रखोगे कि इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाए। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में अगर हम लोग बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 में आपको 20 का तो टारगेट रखना ही है, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, अभी भी जितने समय है अगर उसमें आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस तो मतलब भयंकर वाला है, ठीक है, सिलेबस भयंकर है जनरल अवेयरनेस का। कहाँ से क्या पूछा जाएगा आप सोच नहीं सकते, कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सिलेबस बहुत बड़ा होता है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग 40 में से क्या करेंगे, 35 का टारगेट रखेंगे कि हमको 35 क्या करना है, प्राप्त करना है। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो आराम से 25 में से 21 कर लोगे। तो हमको टारगेट रखना है, अगर आप इतने क्वेश्चंस को करोगे तो आपके 99 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 99 मार्क्स का आपको क्या करना है, तो ये हमको एक टारगेट लेकर के चलना है, ठीक है। लेकिन आपको भी पता है कि जो हम टारगेट लेकर के चलते हैं तो हम टारगेट से थोड़ा सा कम ही रहते हैं, है ना। रेयर केस में होता है कि हम जितना टारगेट लेकर के चलते हैं हम उससे आगे निकल जाते हैं। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि हम जैसे 120 का टारगेट लेकर के चलते हैं तो पता चला थोड़ा उससे कम रहते हो, तो हमने ये टारगेट रखा है कि हमको इतना करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, अगर हिंदी में आपने 13 का टारगेट रखा है तो मान लीजिए थोड़ा सा आप कम हो सकते हो, 12 क्वेश्चन हो सकते हो। हिंदी में 12 क्वेश्चन आपको करना ही करना है सही हर हाल में, ठीक है। इंग्लिश में मैंने आप लोगों को क्या किया था, तो 10 का टारगेट रखा था, लेकिन मान लो 10 क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम लोग शुरू से पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, हमारी मदर लैंग्वेज भी नहीं है, मदर टंग भी नहीं है, हमारी इंग्लिश नहीं है, हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं, हम लोग लापरवाही भी करते हैं और थोड़ा सा वीक भी होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 10 में थोड़ा सा और मैं कम कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, ठीक है, क्या कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, तो कम से कम 8 तो आपको सही करना ही करना है, ठीक है। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में भी अगर हम लोग बात करें तो हमने 20 का टारगेट रखा था, लेकिन चलिए यहाँ पर भी मैं कम कर देता हूँ, कितना, 17 कर देता हूँ, ठीक है, कितने, तो 17 क्वेश्चन आपको करने। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में मैंने 35 का टारगेट रखा था, लेकिन आपको मैंने बताया कि सिलेबस बड़ा है और कभी कभी मुश्किल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो 35 का हम टारगेट रखते हैं, लेकिन चलिए हम 30 मान के चलते हैं कि हमने 30 यहाँ पर क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मैंने 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 21 का हम लोगों ने टारगेट रखा था, लेकिन चलो यहाँ पर भी थोड़ा सा कम कर दें तो क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, ठीक है, कितना, 18 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जा रहे हैं हमारे कितने, 85 नंबर हो जा रहे हैं, ठीक है। अब 99 का हमने टारगेट रखा था और हम प्राप्त कितना कर रहे हैं, अगर हम इस वाले आंकड़े के अनुसार अगर हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग कितना प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग 85 प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपके 85 नंबर भी आ जा रहे हैं ना तो आप सेफ जोन में हो मेरे भाई, ठीक है। क्या है, तो अगर हम लोग बात करें, अगर आप 85 नंबर भी पा जा रहे हो ना तो आप सेफ जोन में हो, लेकिन याद रखिएगा आपको टारगेट कौन सा, आपको टारगेट यही 99 वाला लेकर के चलना है, ठीक है। आप 99 वाला टारगेट लेकर के चलोगे ना तो गारंटी है कि आप गिरती हालत में आप क्या रहोगे, गिरती हालत में अगर हम लोग बात करेंगे तो गिरती हालत में आप 80+ रहोगे ही रहोगे। अगर आप 99 वाला टारगेट लेकर के चलोगे, जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग अभी से कॉपी में लिख लो और ये डिसाइड कर लो, जितना भी अब समय बचा है उतना डिसाइड कर लो कि हमको हिंदी में 15 में से 13 हाल में सही करना है, इंग्लिश में हमें 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना ही करना है, हर हाल में सही करना है। लॉजिकल रीजनिंग जो है आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चंस करने हैं, अवेयरनेस में 35 क्वेश्चंस और टीचिंग एप्टीट्यूड में 21 क्वेश्चंस को हमको सही करना ही करना है। इतना आप टारगेट बना लो, तो इतना आप टारगेट बनाओगे ना तो थोड़ा सा कुछ इधर उधर भी होगा, थोड़ा 19-20 भी होगा ना तो भी आप गिरते गिरते क्या हो जाएगा, तो 80+ ही रहोगे, 80+ रहोगे। और 80+ अगर आप हो ना
तो फिर आपका सरकारी कॉलेज एकदम फिक्स है, याद रखिएगा, आप सेफ जोन में हो मेरे भाई। लेकिन फिर से आपसे कहूँगा कि टारगेट आप यही 99 का लेकर के चलिएगा। तो ये बात क्लियर होगी कि कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से आएंगे, कितने का आप टारगेट करोगे और कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे, देखो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए, ठीक है, आपके सामने बुकलेट आ गई, टाइम शुरू हो गया, टाइमिंग शुरू हो गया। तो टाइमिंग जब शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको हिंदी करना है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हिंदी करना है। हिंदी क्यों करना है? अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर मेरा रीजनिंग अच्छा है, ठीक है, मैं तो रीजनिंग करूँगा, ठीक है, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड करूँगा, ठीक है। देखो हमेशा क्या होता है ना, हमेशा आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है, सरल से जटिल की ओर हमको बढ़ना चाहिए, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आसान वाले को करेंगे, और आसान क्या है, हिंदी है, ठीक है। हिंदी सबके लिए बेसिक सी चीज़ें हैं, आसान है। तो जब हिंदी से आप करोगे ना, और हिंदी में आपके मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, और 25 में आपके क्या हो रहा है, 23 क्वेश्चन आपके सही हो रहा है, ठीक है। हिंदी में आपके कितने, 25 कह रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए हिंदी में कह रहा हूँ, हिंदी में मान लीजिए आपके कितने, हिंदी में 15 क्वेश्चंस है, ठीक है। और 15 क्वेश्चंस पे अगर हम लोग बात करें तो आपके कितने, तो 13 क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो, ठीक है। 15 में से हिंदी में 13 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, तो एक आपका मोटिवेशन बन जाएगा, ठीक है। आप क्या हो जाएगा, एक मोटिवेट हो जाओगे कि मैंने 15 में 13 क्वेश्चन सही कर दिया। और जब आप मोटिवेट रहोगे ना, तो फिर वो आगे के लिए आपके लिए बेहतर होगा। अब मान लीजिए जैसे आपने रीजनिंग आपने शुरू कर दिया, रीजनिंग से शुरू किया, अब रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आप फंस गए, ठीक है, जो टाइम टेकिंग है, जो आपका समय ले रहा है, और आंसर नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आप परेशान हो जाओगे, कितना समय भी बर्बाद किया और क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आया, ठीक है। तो आप क्या हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, और फिर क्या हो जाएगा, और फिर उस परेशानी का असर आपके आगे जितने भी क्वेश्चंस करोगे ना, उन सब पर आपको देखने को मिलेगा, उन सब में आप उलझे रहोगे, आपका दिमाग उलझा रहेगा। तो इसलिए हमेशा क्या करेंगे, तो शुरुआत आप जो है आसान से करेंगे। अगर आप हिंदी से शुरुआत करेंगे तो 15 में से आप 13 क्वेश्चन आप सही कर ले आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तो आप एक मोटिवेट हो जाओगे, और ये आपको आगे के लिए काम करेगा। तो सबसे पहले आप हिंदी के क्वेश्चंस को करेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि जैसे मान लीजिए हिंदी का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कंफर्म हो कि आप ये आया है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो उस ऑप्शन के आगे ऐसे टिक करके छोड़ देते हैं, कभी बाद में करेंगे नहीं। अगर आप कंफर्म हो तो क्या कर दो, तो उसको यहाँ पर कलर करके उसको फिल करके इसको काम खत्म करो, इसको बाद के लिए मत छोड़ो। अगर आप कंफर्म हो तो, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो फिर क्या करो, तो फिर आप बुकलेट पर वहाँ पर एक, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन के बगल में साइन करके छोड़ दो कि मतलब अभी इसको मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आप कंफर्म हो तो उसको फिर फिल करके, ठीक है, उसी समय ख़त्म कर दो। तो ये चीज़ एक बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये गलती नहीं करेंगे। तो हिंदी से शुरुआत करेंगे, तो हिंदी आपका हो जाएगा। हिंदी के बाद अगर हम लोग बात करें तो हिंदी के बाद या तो आप जीके जीएस वाला कर सकते हो, या फिर आप टीचिंग एप्टीट्यूड ले सकते हो। इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो, ठीक है। हिंदी के बाद आप जीके जीएस या टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के, और यहाँ पर भी आप वही करेंगे। अगर आप कन्फर्म है तो फिर आप तुरंत क्या कर देंगे, तुरंत ऑप्शन को फिल कर देंगे। अगर कन्फर्म नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो क्वेश्चन के बगल में अपनी बुकलेट पर एक छोटा सा डॉट करके एक साइन के रूप में छोड़ देंगे कि हमको पता रहे कि ये क्वेश्चंस हमने नहीं किया, ठीक है। जीके जीएस के बाद अगर हम लोग बात करेंगे, फिर आप क्या करना, तो इसके बाद आप रीजनिंग करना, ठीक है। क्या करना, तो मान लो आपने जीके जीएस वाला किया, तो जीके जीएस अगर आपने पहले किया तो उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड कीजिएगा, और अगर मान ली टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पहले कर दिया तो उसके बाद जीके जीएस कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को कीजिएगा, और रीजनिंग के क्वेश्चंस में, ठीक है, आप देखिएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर आपकी पकड़ मजबूत है, जिनको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। अब इतने दिन से आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो तो आपको भी पता है कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आप ज़्यादा जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, आप रक्त संबंध वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर जो डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना है वो वाले क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आसानी से कर सकते हो। तो रीजनिंग में देखना, जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप ज़्यादा आसानी से कर सकते हो, जिन पर आपकी कमांड है, अच्छी कमांड है, तो आप पहले उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिएगा, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिएगा जिनको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, और जिन क्वेश्चंस पर आपकी कमांड कमज़ोर है, थोड़ा सा आपको रीजनिंग में जो लगता है कि थोड़े से उलझाऊ प्रश्न है, जैसे आपको दे दिया ना कि एक वृत्ताकार मेज पर दाएं बाएं फलाना धमाका बैठे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बाद में करेंगे। जिनको आपको लगता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपकी उस पर कमांड थोड़ी सी अच्छी नहीं है, आपको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा, तो वैसे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, बाद में करेंगे, जो टाइम टेकिंग है। और जो आसानी से हो सकते हैं उनको पहले आप कीजिएगा, ठीक है। और इंग्लिश क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हम लोग की लैंग्वेज नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, शुरू से ध्यान नहीं देते, तो इंग्लिश हमारी कमज़ोर रहती है, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को आप सबसे लास्ट में करना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब यहाँ पर क्या है, अब एक चीज़ और है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जिनको हमने डॉट लगा करके छोड़ा था, जो हमारा क्लियर नहीं था, तो हमने वहाँ पर क्या किया था, ऑप्शन को फिल नहीं किया था, ठीक है। क्या किया था, ऑप्शन को फिल नहीं किया था, तो हमने वहाँ डॉट लगा करके छोड़ा था, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस रीजनिंग के भी हो सकते हैं और जीके जीएस के भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो वहाँ पर एक बार फिर से अब आप क्या करेंगे, तो जब आपने एक बार सारी चीज़ें जो जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, तो अब आपके पास जो समय बचा है तो उसमें आप क्या करेंगे, तो अब उसमें उन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा टफ है और आपको उलझाए हुए है, तो उसी क्वेश्चन में उलझे मत रहिएगा, उस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाएगा। उलझाने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको बाद के लिए रखिएगा। ऐसा ना हो कि उसी क्वेश्चन में उलझे रहिए और बाकी क्वेश्चंस के लिए जो समय है उनको आप इसी एक ही क्वेश्चन में लगा दिए और आप फिर आपके पास समय जो है समय कम पड़ जाए। तो समय को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि टारगेट आपको कितने का रखना है, कितने नंबर आपको कम से कम करने हैं। अगर आप 80 प्लस हो तो आप बिल्कुल एकदम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे देखो हिंदी है, अब हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में क्या होगा, तो हिंदी में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको अभी भी आपके पास समय है, एक दिन में आप 2 चैप्टर खत्म कर सकते हो। अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप एक दिन में 2 चैप्टर को आराम से खत्म कर सकते हो हिंदी में। तो हिंदी में कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही बनते, जैसे समास वाला चैप्टर हो गया, तो समास वाला चैप्टर आप देख लो अच्छे से, कारक वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। इसके अलावा संधि वाला चैप्टर हो गया, रस वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। लोकोक्ति और मुहावरा बहुत ही आसान होता है, एक बार आप सरसरी निगाह से देखोगे ना तो ज़्यादातर लोकोक्तियों का इस्तेमाल तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में ही करते हैं। तो लोकोक्ति और मुहावरे जो हैं तो ये सब आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को आप ज़रूर देख लो, ठीक है। एक दिन में 2 टॉपिक तैयार करोगे ना तो भी आपका पूरा हिंदी कवर हो जाएगा, ठीक है। 5 दिन के अंदर पूरा हिंदी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लीजिए, अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो एक दिन में 2-2 टॉपिक करके देख लीजिए जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जीके जीएस के लिए, तो जीके जीएस के लिए मैंने आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल कराई है, ठीक है। लगभग 70 पीडीएफ मैंने आप लोगों को दिया है, जीके जीएस का, साइंस का मैंने लगभग 70 पीडीएफ आप लोगों को दिया है। तो वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए। और जिस भी मेरे भाई बहन को पीडीएफ नहीं मिल पाई है, ठीक है, जिस भी मेरे भाई बहन को पीडीएफ नहीं मिल पाई है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो मैं आप लोगों को पर्सनली व्हाट्सअप पर पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। तो आप एक बार एग्जाम से पहले इन सारी पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जीके जीएस साइंस के मैं पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। और आप यहाँ पर देखोगे ना, तो जीके जीएस से अगर हम लोग बात करें तो जीके जीएस से आपके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, और हिंदी से अगर हम लोग बात करेंगे कितने, तो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो लगभग कितने 55 क्वेश्चन तो आपके यहीं पर हो जा रहा है। आपको कितने का टारगेट करना है, आपको 80 प्लस का टारगेट करना है। और 80 प्लस में अगर हम लोग बात करेंगे तो 55 प्रश्न तो आपके यहीं से बन जा रहे हैं। तो अगर आप इन 2 में अच्छा कर दे रहे हो, अगर आप इन दोनों में अच्छा कर दे रहे हो, तो आपको फिर 80 प्लस जाने से कोई रोक नहीं सकता है ना। अगर आप इन दोनों में थोड़ा सा भी अच्छा कर देते हो तो आपको, ठीक है, 80 प्लस जाने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप 80 प्लस जा रहे हो तो फिर आपका सरकारी कॉलेज एकदम फिक्स है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से आपको जाना है। अगर आप में से बहुत सारे मेरे भाई बहन जिनको लास्ट टाइम तक बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो अगर आपको कोई डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके आप किसी भी तरीके का कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी एग्जाम को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर के कोई समस्या है, परेशानी है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके हर तरीके के डाउट को दूर करने का मैं प्रयास करूँगा, क्लियर है। तो ये चीज़ हो गई। तो जीके जीएस के लिए, साइंस के लिए मैंने पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल कराई है, ठीक है। हिंदी के लिए बात मैंने आप लोगों को बता दिया। साथ ही साथ आप मैंने जो है यूट्यूब पर एक अपने व्हाट्सअप चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है, और वहाँ पर आपको हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी। हिस्ट्री की एक मैराथन क्लास मिल जाएगी जिसमें हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के सभी के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, सभी के क्वेश्चंस किए हैं। और कल हम लोग क्या करेंगे, तो कल अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पॉलिटी के, ठीक है, क्या कर लेंगे, तो पॉलिटी के 100 प्लस क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, पॉलिटी के 100 प्लस क्वेश्चंस को एक सेशन में करेंगे, और एक सेशन में और क्या करेंगे, 100 क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम से पहले मैं पूरी पॉलिटी को कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। और कल शाम को हम लोग क्या करेंगे, तो कल शाम को हम लोग ज्योग्राफी के, ठीक है, ज्योग्राफी के हम लोग 100 प्लस क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो आपके एग्जाम से पहले मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी,
हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब को कवर कराने वाला हूं। और इन सब को आप कवर कर ले रहे हो ना, तो फिर जो यहाँ पर आपके जीके जीएस में 40 क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, यहाँ पर अगर आप जो ये सारी जो क्लासेस में ले रहा हूँ अगर आप इनको देख ले रहे हो, ठीक है, लास्ट टाइम में मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप एक क्लास को जो मैं यहाँ पर एक क्लास ले रहा हूँ, हिस्ट्री की तो मैं क्लास ले चुका हूँ, अब मुझे पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लास लेनी है। तो पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की एक एक क्लास अगर आप देख ले रहे हो ना, तो ये जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में से आप आराम से 32 क्वेश्चन एकदम सही के सही करके आओगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पर आधारित जितने प्रश्न हैं वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाला हूँ, पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूँ। महामैराथन क्लास कराऊंगा, 100 से अधिक क्वेश्चंस कराऊंगा, महत्वपूर्ण वाले, चुने हुए, चुनिंदा वाले प्रश्नों को कराऊंगा और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 40 में से आप 32 गारंटी के साथ करके आओगे, तो 40 में से 32 आप इधर कर दे रहे हो और हिंदी में उधर कर दे रहे हो, तो फिर आराम से आप क्या हो जाएगा 80+ के लगभग पहुंच जाओगे और यहाँ पर आप एक सेफ जोन, सेफ स्कोर में रहोगे। तो ये बात है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको कितने का टारगेट रखना है, कितने नंबर को आपको अचीव करना है, किन क्वेश्चंस को आपको पहले करना है, कौन सी चीज़ों को आपको पहले सॉल्व करना है, कौन सी चीज़ों को अब लास्ट टाइम में आपको पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूंगा, अब देखो मुश्किल से हमारे पास बात करेंगे तो 1 हफ्ते का समय बचा है, ठीक है, 1 हफ्ते का समय भी नहीं बचा है, ठीक है, 1 हफ्ते से कम का समय बचा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, आप सभी मेरे भाई बहनों से कहूँगा कि अब नई चीज़ कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है, नई चीज़ कुछ भी मत पढ़ो। बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया, जितना पढ़ना था हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अभी तक जितना कुछ पढ़े सिर्फ उनका रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, उनका सिर्फ रिवीजन करेंगे। जो मैं मैराथन क्लास लाने वाला हूँ ना, जो पॉलिटी की, कल जो हम लोग पॉलिटी की और ज्योग्राफी की मैराथन क्लास करेंगे ना, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। जो अभी तक आप लोगों ने इतने दिनों में 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से जितना कुछ पढ़ा होगा ना, उसी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं, तो जितने क्वेश्चन आप लोग अक्सर कहते हो ना जीके जीएस में कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर मैराथन क्लास ला रहा हूँ कि पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में जितना कुछ आप लोगों ने पढ़ा है उन सब का हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं, ताकि जो चीज़ें आप लोग भूल चुके हो वो फिर से आपकी क्या हो जाए, एक बार फिर से आपको तैयार हो जाए, उन सारी चीज़ों को लेकर के आप तैयार हो जाओ। तो वही हम करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं, और ये रिवीजन क्लास जो होगी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आपको नई चीज़ कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, क्लियर है। तो ये आज की छोटी सी बात थी आप लोगों के साथ, और आप सभी मेरे भाई बहनों को एक बार फिर से कहूँगा, अगर कोई डाउट है तो यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको PDF, नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। और सेशन को शेयर भी कर दिए ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुँच सके। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। एकदम मोटिवेट रहिए, आराम से शांत मन से पढ़िए, निश्चित रूप से सरकारी कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज गारंटी के साथ मिलेगा, बस अपना विश्वास बनाए रखिए, ठीक है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।